परियों की रानी को अपने वश में करने के लिए मुजर्रबुल मुजर्रब अमल है ये। उलमाए रूहानियत यानी खुफिया विद्या के विद्वानों का ये कहना है, बड़ी मजबूती के साथ और बड़े भरोसे के साथ ये कहना है कि यूँ तो परियों को अपने वश में करने के लिए हजारों अमलियात मौजूद हैं, लेकिन इस अमल का कोई जवाब नहीं है। ये अमल लाजवाब है। ये अमल बड़ा ही नायाब और कामयाब है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई ख़तरा नहीं है, किसी भी तरह के कोई पलट यानी रुजत नहीं है। ख़ास बात तो ये है कि इस अमल में आमिल को परियां परिस्तान ले जाती हैं, परिस्तान की सैर कराती हैं, मेहमान नवाजी करती हैं, वहाँ के अजीब व गरीब मंजर को दिखाती हैं और वापस आते वक्त वहाँ की बड़ी कीमती चीज़ें उसे तोहफे में पेश करते हैं। तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को आखिर तक बने रहिए, ध्यान से देखिए, ताकि पूरा अमल आपके समझ में आ जाए और एक बेहतरीन जानकारी आप तक पहुँच जाए। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसे ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। साथियों, आइए सबसे पहले परियों की रानी को वश में करने के लिए ये नायाब बेहतरीन लाजवाब अमल आपकी खिदमत में पेश कर दूं। उसके बाद में बात करेंगे कुछ शर्तों के बारे में, सावधानियों के बारे में। उसके बाद में मैं आपको इस अमल से संबंधित एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जिसे आप सुन के चौंक जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लें कि ये अमल कब, कैसे, किस तरह से किया जाएगा। इस अमल को करने का जो दिन तारीख है वो ये है कि इसको कमर जायदा नूर के दिनों में किया जाता है। यानी जब चांद दिखाई पड़े तो चांद दिखने के 15 दिन के पहले पहले यानी चढ़ते हुए महीने में इस अमल को किया जाता है। इस अमल को करने के लिए आपको एक एकांत वाली जगह का चुनाव करना होगा। वो जगह आपके घर का कोई कमरा हो सकता है, आपके फार्म हाउस का कोई कमरा हो सकता है, कोई खंडर वीराना, या जहाँ पे आप एकांत महसूस करें, जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, वहाँ पे आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल की जो ज़रूरतें हैं वो ये है कि एक बढ़िया सा खुशबू आप इस्तेमाल करें। चाहे तो आप लोबान का इस्तेमाल करें, चाहे आप गोकुल का इस्तेमाल करें, चाहे अगरबत्ती का करें, चाहे ऊद का करें, कोई अच्छा सा आप जो है खुशबू इस्तेमाल करें। आपने क्या करना है कि बाद नमाज इशा यानी रात के 9 बजे के बाद आपने उस चुनी हुई जगह पे पहुंच जाना है। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपने ये खुशबू वहाँ पे जलाना है, वहाँ के माहौल को खुशबूदार कर देना है। खुशबूदार करने के बाद आप क़िबला रू होकर बैठ जाएं, यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और अपने चारों तरफ एक गोल दायरा खींच लें, अपना हिसार कर लें। हिसार के लिए आप 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं, 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के आप जो है अपना हिसार कर सकते हैं। हिसार करने का तरीका यह है कि आप अपने उंगली पे दम करें या कि चाकू पे दम करें और अपने चारों तरफ एक गोल दायरा खींच लें, बैठ जाएं। बैठने के बाद में आपने क्या करना है कि मुकम्मल तौर पे मजबूती के साथ ये नियत करना है, ये तसव्वुर करना है कि परियों की रानी की तस्खीर के लिए, परियों की रानी की हाज़िरी के लिए, परियों की रानी को अपने वश में करने के लिए मैं ये अमल करने जा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर 21 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और 1001 मरतबा आपने ये तिलिस्म पढ़ना है। ये तिलिस्म पढ़ने के बाद आप पहले दिन का अमल ख़त्म कर दिए। इसी तरीके से आप जो है 40 दिनों तक करते रहें और पूरा चिल्ला इसी तरह से पूरा करें।
40 दिन के नाम से आप यहाँ घबराइए नहीं, आगे इसकी हिकमत मैं आपको बताऊंगा, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। इसी तरीके से पूरा चिल्ला मुकम्मल कीजिए। 40वें दिन, चिल्ले के 40वें दिन, जिस दिन 40 दिन पूरा होने को रहेगा, उस दिन आप इस तिलिस्मी इबारत को मुकम्मल पूरा पढ़ने भी नहीं पाएंगे कि परियों का एक गिरोह, एक दल आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और आपसे सलाम करेगा, आपसे बातें करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप मुकम्मल किए बगैर उनसे हम कलाम ना हो। जब तक आप ये तिलिस्मी इबारत 1001 मरतबा की गिनती पूरी न कर लें, तब तक उनके किसी भी बात का जवाब न दें, उनकी तरफ कोई ध्यान न दें, अपने अमल को पढ़ते रहें। जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए, तब आप जो है उनके सलाम का जवाब दें, उनकी बातों का जवाब दें। उनमें से परियों की रानी आगे आकर आपसे हम कलाम होगी और आपसे बातें करेगी। वो ये ख्वाहिश जाहिर करेगी कि ऐ आदमजाद, मुझे बुलाने का क्या मकसद है? तो आप वहाँ पे जो भी कहना चाहें कहें कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, या कि मैं अपने कामों में आपकी मदद लेना चाहता हूँ। फिर परियां कहेंगी, परियों की रानी कहेगी कि ऐ आदमजाद, मैं ये चाहती हूँ कि तू मेरे साथ मेरे परिस्तान चले और वहाँ के मनाजिर का मुशाहिदा करे और वहाँ की अजीब व गरीब चीज़ों को देखे। तो आप वहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऐ अल्लाह की खूबसूरत प्यारी सी मखलूक, आपको तलब करने का मेरा मकसद भी तो यही है। तो आप वहाँ पे बहुत ही चतुराई के साथ इस बात का एकदम से ख़ास ख्याल रखें कि जाने से पहले, गोल दायरा छोड़ने से पहले, आप परियों से ज़िंदगी भर वफ़ादार रहने का वादा ले लें, कसम ले लें। जब वो वादा कर लें, कसम दे दें, तो आप उस गोले से निकलिए। निकलने के बाद में परियां, उलमाए रूहानियत लिखते हैं कि परियां चारों तरफ आपको घेर लेंगी गोल दायरे में, और वहाँ से उड़ाकर आपको परिस्तान ले जाएंगी। परिस्तान की सैर कराएंगी, वहाँ आपकी मेहमान नवाजी करेंगी, वहाँ के अजीब व गरीब मंजर आपको दिखाएंगी। जब तक आप वहाँ रहना चाहें रहें। परियां बहुत ही दिल से आपकी खिदमत करेंगी, और जब भी आप वहाँ से वापस आना चाहें, परियों से कह दें, परियां आपको छोड़ देंगी, लेकिन छोड़ने से पहले वहाँ की कीमती चीज़ें आपको तोहफे में पेश करेंगी। इस अमल को करने के बाद इंसान इतना ताकतवर हो जाता है और इतना मालो दौलत वाला हो जाता है कि क्या कहें। लेकिन इंसान इस अमल को करने के बाद वही कामयाब बचा है, वही ज़िंदा बचा है जो शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी करता हो। नहीं तो गुमराह होके कई तो मर गए, पागल हो गए, और कई का तो आज तक पता ही नहीं कि वो कहाँ गए। क्योंकि ये अमल एक ऐसा अमल है कि इस अमल को आप ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में एक ही बार कर सकते हैं। जो मैंने ख़ास बात बताई है, कही थी, वो यही बात है कि पूरी ज़िंदगी में अगर आप इस अमल को करना चाहें तो एक ही बार कर सकते हैं। अगर आप एक बार चूक गए तो ये अमल पूरी ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप हर शर्तों को पूरा करें और कायदे कानून को आप पूरा करें, और बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से काम लें, ताकि आपको कामयाबी मिल जाए। इस अमल को करने के बाद में इंसान इतना ताकतवर हो जाता है कि वो छुपे हुए ख़जाने को देखकर उसका पता बता सकता है। वो बीमारियों को ठीक कर सकता है, बीमारियों का इलाज बता सकता है। वो हज़ारों मील की दूरी से किसी को भी अपने पास बुला सकता है। वो हज़ारों मील की दूरी से किसी भी चीज़ को मंगवा सकता है। वो अपने दुश्मन को अपमानित कर सकता है, अपने दुश्मन को ख़त्म कर सकता है, अपने दुश्मन को रास्ते से हटा सकता है, यानी कि हटा सकता है।
और वो जो है दुनिया की तमाम भाषाओं को समझने की सलाहियत अपने अंदर पा लेता है। वो देवी देवताओं की तरह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई अखलाक, अहकाम और अक़ीदा दुरुस्त करके इस अमल को करता है तो ही इसमें कामयाबी वो पा सकता है। आइए अब जान लेते हैं जो सावधानियां हैं उसके बारे में। वो ये है कि इस अमल को जब आप करेंगे तो 40 दिन आपका ऐसा इम्तिहान होगा कि वो घड़ियां आपके लिए बहुत भयानक होंगी और बहुत ही ज़बरदस्त आपका इम्तिहान होगा। आपके सामने लोगों को काटते हुए दिखाया जाएगा, आपके सामने आग का गोला आते हुए दिखाई देगा। आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि मैं अपने घर के कमरे में नहीं हूँ बल्कि ऐसे वीराने में हूँ कि जहाँ पे ना आदमी है ना ही आदमजाद है। बहुत ही ख़तरनाक आवाज़ें और बहुत ही ख़तरनाक मंज़र आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे मजबूती के साथ आपने ये समझ लेना है, अपने दिमाग में, दिल में डाल लेना है कि ये चीज़ें मुझे छू नहीं सकती हैं, ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ डराने के लिए हैं, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। ये सावधानी है। दूसरी सावधानी ये है कि इस अमल को जब आप करना शुरू कर दें तो उसके 3 दिन पहले से आप तर्क जमाली जलाली करना शुरू कर दें। तर्क हैवानात लाजमी है, बहुत लाजमी है। कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, गोश्त, मछली, अंडा, कोई भी तरह का गोश्त हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आप नहीं खा सकते। दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आप इसमें नहीं खा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस अमल में असर पैदा नहीं होगा, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। अपनी वासना पर पूरी तरह से काबू करना होगा, तर्क जमाली व जलाली करना होगा, यानी तर्क हैवानात मुकम्मल तौर पर करना होगा। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे अक़ीदे के साथ, दिल की गहराई के साथ आपने जो है इस अमल को करना है। और आप जो है हो सके तो इस अमल को करने से पहले कुछ सदका कर दें। अपने हस्बे तौफीक जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप जो है सदका कर दें, क्योंकि सदका करने से अमल में कामयाबी की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपको गैबी मदद भी मिलती है। और सदका रब तबारक व तआला को बहुत महबूब है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।